नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, आदाब। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, महफ़िले मुशायरा। शायरी की गुलिस्तां से चुनकर लाई हूँ, बहुत चुन-चुन के लाई हूँ। बेहद कहते हैं ना जज़्बाती ऐसी शायरी आप सुनकर ऐसा लगेगा कि आप ही के दिल की बात हुई हो जैसे। शायर आह करके लिखते हैं और वाह करके जब आप दाद देते हैं, तो यकीनन दर्द आपका ही होता है, बस ज़रिया कोई और होता है। और दोस्तों, शायरी क्या है सब जानते हैं। बड़े कम शब्दों में बड़ी बात को बड़े सलीके से तरीके से कहने का हुनर शायरी है। गजल के एक शेर में पूरी मुकम्मल कहानी होती है। और गजल में कितने शेर होते हैं तो सोचिएगा कि कितनी कहानियां होती हैं। आज हमारे पास 4 शायर हैं, तो आप सोचिए कितनी गजलें, कितनी नज़में और कितने शेर कितनी जिंदगी की दास्तां को बयां करेंगे। आप तैयार हो जाइए और कागज कलम भी उठा लीजिए। हो सकता है कोई शेर ऐसा हो जो देर तक आपको जहन में याद रहेगा और सुनने के बाद कहीं काश लिख लिया होता। इसलिए नोट कोट करने के लिए अपने पास अपने कागज पेन रख लीजिए। और आप जानते हैं शायरी जिंदगी की धूप है, निखरता रूप है, यौवन है। शायरी तकलीफ में दवा का काम भी करती है। शायरी संगीत है, सुर है, लय है, ताल है। जिंदगी धड़कन है, सांसें हैं। और जो शायरी करने वाले हैं वो तो फिर भगवान की कुछ खास चुनिंदा लोग हैं जिनकी धड़कनों में खास जज्बात भरे हुए हैं। और बगैर देर किए सीधा मुकम्मल परिचय की तरफ आते हैं ताकि हम शम्मा रोशन कर सके और मुकम्मल शायरा शुरू हो सके। परिचय के लिए मैं सबसे पहले आती हूँ। मेरे ठीक बगल में बैठी हैं मैडम निर्मल आर्या जी, और आप करनाल से हैं। निर्मला आर्या जी के बाद आप देख रहे हैं, इस तरफ देखिएगा। जी हाँ, बात कर रही हूँ आदित्य कौशिक जी की। आप पानीपत से हैं। आदित्य जी के बाद फिर से आते हैं निर्मला आर्या जी की, और उनके ठीक बगल में बैठे हैं रमन जी। आप भी पानीपत से हैं। रमन जी से होते हुए, निर्मला जी के बगल से गुजरते हुए और आदित्य के पास से होते हुए हम ठीक पहुंचते हैं, बिल्कुल मेरा इशारा अमित सतपाल तंवर जी की तरफ है। जी हाँ, आप भी करनाल से हैं। दोस्तों, हरियाणा से चुनकर लाई हूँ बहुत खूबसूरत शायर, शायरा और शायरी। देखेंगे आप, सुनेंगे, और हमें यकीन है बहेंगे साथ साथ शब्दों के भाव में। और मुकम्मल परिचय के लिए अब आती हूँ और दावत सुखन के लिए आवाज़ देती हूँ, शम्मा रोशन करती हूँ और बड़े प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस के साथ, आदर भाव के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ मैडम निर्मला आर्या जी को। आप करनाल से हैं और आप गृह स्वामिनी हैं। देखिए दोस्तों, गृह स्वामिनी होने के बावजूद भी कलम को भी कितना सशक्त हाथों से पकड़ा हुआ है, कितनी मजबूती से अपनी कलम को पकड़ा है, अपना परचम लहरा रही है। और जाना माना नाम है साहित्य का। और मैं बड़े गर्व के साथ बताती हूँ, आज प्रांगण में जितने भी हमारे तमाम शायर हैं, आदित्य हैं, अमित जी हैं, रमन जी हैं, निर्मल जी हैं, पहुंचे हुए शायर हैं, अपनी खास मकाम बना चुके हैं। शायर हमारी महफिल की शान होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और बगैर देर किए आती हूँ फिर से अपने शब्दों पे, और मैं निर्मल आर्या जी को बड़े प्यार से, मोहब्बत से दावत सुखन देते हुए उन्हीं का शेर उनको नजर करती हूँ कि मेरी कस्तूरी खो गई है कहीं। देखिए, बात कहाँ जाके लगती है, महसूस करने की बात है। मेरी कस्तूरी खो गई है कहीं, जिस हिरन में है वो यहाँ आए। और फिर ये भी कहती हैं औरतों की जब बात आती है कि औरतें अश्क की झीलों से हरी रहती हैं। औरतें अश्क की झीलों से हरी रहती हैं, दूध और खून तो औलाद में बट जाता है। वाह वाह वाह, कमाल की शायरी करते हैं दोस्तों। और मैं, जी मैम, स्वागत है आपका। जस्ट टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक गजल के कुछ जी अशार में पेश कर रही हूँ। जी जी, स्वागत है मैम। जैसे धरती पे आसमां है, जैसे धरती पे आसमां है, जैसे धरती पे
आसमां है, वाह मुझको ऐसे कई गुमा वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मुझको ऐसे कई गुमा वाह। मुझको जिंदा न मान लेना तुम, मुझको जिंदा न मान लेना तुम, मेरी सांसों से गर धुआं हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। वाह मेरी सांसों से गर धुआं आए, देखे अब उसके आस्ताने से, देखे अब उसके आस्ताने से, मेहर आए कि मेहरबान वाह 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 वाह, क्या बात है। मेहर आए। आए कि मेहरबान आए, मेरी खामोशियों का दिल रखने, मेरी खामोशियों का दिल रखने, सारी बस्ती के बेजुबान, क्या बात है, क्या हाय कहें, हाय। क्या कहें। सारी बस्ती के बेजुबान, वाह वाह। मेरी कस्तूरी खो गई है कहीं, मेरी कस्तूरी खो गई है कहीं, जिस हिरन में है वो यहाँ आए, जिस हिरन में है वो यहाँ आए, जैसे धरती पे आसमां आए, मुझको ऐसे कई गुमा आए, मुझको ऐसे कई गुमा क्या बात वाह, है, वाह, क्या वाह, बात है। वाह, हमें तो वाह। खुद पे गुमा होने लगा है आपकी गजल सुन के कि आप यहाँ आए बहुत बहुत और हमें शुक्रिया। अब खुद पे गुमा आए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कमाल निर्मला जी। और दोस्तों देख लिया आपने, जब आगाज इतना कमाल का है तो अंजाम क्या होगा मुशायरे का। और इस कड़ी में शम्मा को रोशन करते हुए, आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ पानीपत की ओर। जी हाँ, पानीपत से आदित्य कौशिक आए हैं और युवा शायर हैं। देखिए कितनी कम उम्र में अपना, कहते हैं कि मंच पर पूरा कब्जा किया हुआ है, दिल लूट लेते हैं, शायरी का अंदाज़े बयां, और इतनी कम उम्र में, और ज़िंदगी के तमाम पेचोखम झेलते हुए अपनी ज़िंदगी के, कहते हैं कि व्यवसाय, ज़िंदगी की भागम भाग, रोजी रोटी के साथ साथ साहित्य को संभाल के रखना, सृजन करना बहुत बड़ी बात है। भागम भाग ज़िंदगी में डिजिटल मार्केटिंग से हैं और इसके बावजूद भी साहित्य को पूरा समय देते हैं। और उनको बड़े प्यार से, मैं उनको बहुत प्यार से, आदर आदर भाव से, सम्मानित शब्दों से उनको दावत सुखन देती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। उन्हीं की गज़ल के शेर से। कहते हैं कि लोगों के किरदार बदलते रहते हैं, लोगों के किरदार बदलते रहते हैं, जैसे कारोबार बदलते रहते हैं। रखना है तो रब्त रखो रूहों से, जिस्मों के हकदार बदलते रहते हैं, जिस्मों के हकदार बदलते रहते हैं। बहुत खूब, कमाल। जी आदित्य जी। जस्ट टीवी के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। एक गज़ल से कुछ शेर सुनाता हूँ कि चश्मे तर पुर लहू नहीं करते, चश्मे तर पुर लहू नहीं करते, अगर तेरी आरज़ू नहीं करते, अगर तेरी आरज़ू नहीं करते, हुस्न वालों का हुस्न काफ़ी है। हुस्न वालों का, जस्ट टीवी के दर्शकों को और सभी शोरा को शेर नज़र करता हूँ। हुस्न वालों का हुस्न काफ़ी है, कुछ भी तो फालतू नहीं करते, कुछ भी तो फालतू, कुछ ना कुछ बात है कि हम यूं ही तेरे दर पर वुजू नहीं करते। क्या बात है।
और शेर देखिए कि तेरे दिल में जगह चाहते हैं, तेरे दिल में जगह चाहते हैं, वरना ये गुफ्तगू नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और शेर आखिर है कि दिल में जब इश्क को पनाह दी है, दिल में जब इश्क को पनाह दी है, दिल में जब इश्क को पनाह दी है, आबरू आबरू नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। दिल में जब इश्क को पनाह दी है, आबरू आबरू नहीं करते। चश्मे तर पुरलहू नहीं करते। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है आदित्य, इतनी कम उम्र में कमाल की शायरी है। और दोस्तों यही तो बात है कि उम्र पे मत जाइएगा, कई बार कम उम्र में बंदा तजुर्बा ज्यादा ले लेता है। और दोस्तों मुशायरे में जल्द लौटते हैं, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से करते हैं स्वागत। और आप देख चुके हैं आगाज और अंजाम की, देखिए फिक्र मत कीजिएगा, बहुत कमाल का होने वाला है। और इस कड़ी में अब आगे बढ़ते हुए हम शम्मा को लेकर आते हैं रमन जी के पास। रमन सागवाल जी हैं पानीपत से और आयकर विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गज़लों पे इनकी हम छापा मार चुके हैं, बहुत कमाल का कहते हैं और अपनी खास पहचान बना चुके हैं। देखिए आप आज जस टीवी के प्रांगण में युवा शायर किस तरह से धमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं और अपने रोजी रोटी के साथ साथ शायरी की शम्मा को रोशन किए हुए हैं। रमन जी के बारे में क्या कहूँ, आप खुद ही गज़ल से वाबस्ता हो जाएंगे, लेकिन उनकी गज़ल का एक शेर उनको दावत सुखन के लिए पेश खिदमत है। कहते हैं कि चलने से कब्ल धूप की शिद्दत से ना डरो, चलने से कब्ल धूप की शिद्दत से ना डरो, बाहर शजर बहुत से मुसाफिर नवाज हैं। देखते हैं अब उनकी गजल में और कितनी नवाजिशें हैं। जी स्वागत है। जस टीवी के सभी श्रोतागण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं गजल पढ़ता हूँ, निर्मल मैम इजाजत है। पुराने जख्म हैं फिक्रे शिफा से क्या होगा, पुराने जख्म हैं फिक्रे शिफा से क्या होगा, दवा से कुछ ना हुआ तो दुआ से क्या होगा। चिराग होते तो एक बस हवा से बुझ जाते, चिराग होते तो एक बस हवा से बुझ जाते, शहर की आग है सोचो हवा से क्या होगा, सोचो हवा से क्या होगा। शबे विसाल में शेरो सुखन की बात भी हो, शबे विसाल में शेरो सुखन की बात भी हो, यूं सिर्फ जलवाए नाजो वदा से क्या होगा, क्या बात, क्या बात, सिर्फ जलवाए नाजो वदा से क्या होगा। हर एक सांस पे लाजिम है उसका शुक्र रमन, हर एक सांस पे लाजिम है उसका शुक्र रमन, कभी कभार के जिक्र खुदा से क्या होगा। क्या बात है, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। और उर्दू के हवाले से बहुत ही संजीदा भी है, दुनियादारी की बात भी है कि क्या होगा और फिक्र भी है। दोस्तों सारे ही रंग आज आपको मुशायरे में मिल रहे हैं। और अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आदित्य के बगल से होते हुए बात कर रहे हैं अमित सतपाल तंवर साहब की। आप भी अकाउंट की लाइन से हैं और अकाउंट्स, जिस तरह से अकाउंट का हिसाब रखते हैं, अकाउंट्स में हर चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं, गज़लों को भी उतना ही गिन गिन के रखते हैं मुकम्मल। और मैं उनको दावत सुखन के लिए उनका ही शेर उनको नज़र करती हूँ। कहते हैं कि देखिए, ज़िंदगी दाव पर लगी हुई है, ज़िंदगी दाव पर लगी हुई है, चोट भी पाँव पर लगी हुई है, डूब जाने की आखिरी उम्मीद आपकी नाव पर लगी हुई है। जी हाँ अमित जी स्वागत। अदब के साथ अमित मैं ये काम करता हूँ, गजल से पहले सभी को सलाम करता हूँ। क्या बात है, वाह। मैं गजल पढ़ता हूँ जी। खुद अपने दांतों से अपनी जबान काटती है, खुद अपने दांतों से अपनी जबान काटती है। लेकिन मैं इस गजल से पहले थोड़ा सा हंसी का माहौल करती हूँ। इतना शर्मिलापन तो आजकल जब लड़का देखने आता है तब भी नहीं लड़की शर्माती। जी हाँ स्वागत। खुद अपने दांतों से अपनी जुबान काटती है, अच्छा, मेरी कलम ही मेरी दास्तान काटती है। क्या बात है। मेरी कलम ही मेरी दास्तान काटती है, दुआ जरूर पहुंचती है रब के कानों तक, दुआ जरूर पहुंचती है रब के कानों तक, जमीन चीरती है आसमान काटती है। हर एक लड़की कहाँ रोटियां बनाती है,
हर एक लड़की कहाँ रोटियां बनाती है, बहुत सी लड़कियां खेतों में धान काटती है। क्या बात है। बहुत सी लड़कियां खेतों में धान काटती है। धुआं पहुंचता है सूरज के पास शिकवे लिए, धुआं पहुंचता है सूरज के पास शिकवे लिए। हवा चिराग के आगे जुबान काटती है, क्या बात है। हवा चिराग के आगे जुबान काटती है। ये बेटा पाँव दबाए तो ये बेटा पाँव दबाए तो बोझ पड़ता है। ये बेटी जिसकी हंसी भी थकान काटती है। क्या बात है, क्या ये बात है। बेटी अमित जिसकी कमाल हंसी कर भी दिया। थकान काटती है। मुकर्रर। ये बेटा पाँव दबाए तो बोझ पड़ता है। हाँ, ये बेटी जिसकी हंसी भी थकान काटती क्या है। बात है। तुम्हारे लफ्ज मुझे कट घरे में ले आए, हम्म, तुम्हारे लफ्ज मुझे कट घरे में ले आए। तुम्हारी चुप्पी मेरे सारे बयान काटती है, तुम्हारी चुप्पी मेरे सारे बयान काटती है। मुझे पसंद नहीं छेड़छाड़ वस्ल के वक्त, मुझे पसंद नहीं छेड़छाड़ वस्ल के वक्त। वो गाल चूमने से पहले गाल काटती है, वो गाल चूमने से पहले कान काटती है। ज्यादा ही शरारती शेर है भाई। शेर देखेंगे। अमित के पास कई काट पीट है खत में, अमित के पास कई काट पीट है खत में। वो जान जान के लिखती है, जान काटती है। क्या बात है। बहुत क्या शुक्रिया। बात है। जान के लिखती है। आप जान जान बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। और दोस्तों, ये युवा शायरी है, तो शब्दों और कहते हैं ना, वर्तमान में जो आज के समय में जिस तरह का माहौल हो, जो दिल में हो, सादा बयानी के साथ सादे से शब्दों में शायर सादगी से अपनी बात कहता है। ये भी एक हुस्न है शायरी का। और मैं फिर से आती हूँ निर्मला मैडम की ओर। और अब बहुत कमाल की गजल तरन्नुम में भी कहती हैं, तहत में भी कहती हैं, और मयार तो आपने उनकी शायरी का दोस्तों देख ही लिया है। जी मैडम, फिर से स्वागत करते हैं आपका। गजल का मतलब मैं पेश कर रही हूँ। आप तो खुद ही गजल है। गजल देखिए दोस्तों, गजल पढ़ रही हैं। जी, शुक्रिया आपका, आपने मुझे गजल का। एक साया सा चमकता है, पलट जाता है। वाह वाह वाह, क्या कहना। एक साया सा चमकता है, पलट जाता है। सुबह तक वक्त उसी नूर से कट जाता है। क्या वाह, बात है। वाह, वाह। हाँ, एक पल तो तेरी आंखों की लिखावट पढ़कर, हाँ। एक पल तो तेरी आंखों की लिखावट पढ़कर सारा आलम उसी तहरीर से पट जाता है। क्या वाह बात वाह है। वाह, क्या कहना। सारा आलम उसी तहरीर तहरीर से पट जाता है। और जुल्म ये है कि कभी अपनी सहूलत के लिए, जुल्म ये है कि कभी अपनी सहूलत के लिए आंख झपकाऊं तो मंजर ही पलट क्या जाता है। कहना है। वो बहुत बढ़िया, दोबारा पढ़िए। बहुत क्या शुक्रिया। कहना है। जुल्म फिर से ये एक बार, है कि please। कभी अपनी सहूलत के लिए आंख झपकाऊं तो मंजर ही मंजर पलट पलट जाता जाता है। है। और मेरे चलने से ही रस्तों के सिरे खुलते हैं, वाह वाह वाह। मेरे चलने से ही रस्तों के सिरे खुलते कमाल का हैं। हौसला है। मैं ठहर जाऊं तो रास्ता भी सिमट क्या जाता कहना है। है, क्या बात कहना है। रास्ता भी बहुत सिमट बढ़िया। जाता है। बहुत वाह। बहुत कि मैं ठहर जाऊं तो रास्ता रास्ता भी भी सिमट जाता है। और एक शेर सुनिएगा जी, कि औरतें अश्क की झीलों से हरी रहती हैं, वाह वाह क्या वाह। बात है। औरतें अश्क की झीलों से हरी रहती हैं। दूध और खून तो औलाद में बढ़ क्या जाता कहना है। है। वाह वाह वाह, बहुत दूध बढ़िया। क्या और बात है। खून तो औलाद में बढ़ जाता है। वाह वाह। एक साया सा चमकता है, पलट जाता है। सुबह तक वक्त उसी नूर से कट जाता है। क्या कहने, क्या क्या बात कहने। है, बहुत बहुत खूब। और महिलाओं की वेदना देखिए, वाकई महिलाएं, खैर अब तो समय बदल रहा है, हर चीज में आगे हैं, लेकिन एक वक्त था कि महिलाओं को जो है, उनके जो आंचल है, हमेशा आंचल का कोना हमेशा नम ही रहा है, गीला ही रहा है। वो वक्त भी था और अब भी कहीं कहीं ऐसे हालात हैं। और वाकई गजल का एक एक शेर औरत की भी मन की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा है। दोस्तों, अब काफिला इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। फिर से आते हैं आदित्य जी की ओर, और आदित्य जी पानीपत से हैं। और जी आदित्य, स्वागत। गजल के कुछ शेर में। जी। भला चाहिए था, बुरा चाहिए था, भला चाहिए था, बुरा चाहिए था, उसी शख्स से सिलसिला चाहिए था। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। भला चाहिए था, बुरा चाहिए था, उसी शख्स से सिलसिला चाहिए था। हम्म, पड़ी है मुसीबत तो हमने ये जाना, हम्म, पड़ी है मुसीबत
तो हमने ये जाना हमें तुमसे उस वक्त क्या चाहिए था। क्या क्या बात है। हमें माफ कीजिएगा, तुम्हें हमसे उस वक्त क्या चाहिए था। मेरी जिंदगी का कोई एक हिस्सा, मेरी जिंदगी का कोई एक हिस्सा मुझे तेरे गम से सिवा चाहिए था। क्या बात है। मेरी जिंदगी का फकत चंद पहलू मुखातिब थे मुझसे, फकत चंद पहलू मुखातिब थे मुझसे। मुझे तेरा हर जाविया चाहिए था। क्या बात है, क्या बात है। जाविया चाहिए था। वाह, क्या बात। फकत चंद पहलू मुखातिब थे मुझसे, और तुम्हें फिर नई जिंदगी चाहिए थी। हमें फिर नया हादसा चाहिए था। तुम्हें फिर नई जिंदगी चाहिए थी, हमें फिर नया हादसा चाहिए था। और तुम्हारी नजर भर के तालिब थे हम तो, नजर भर के तालिब थे हम तो। तुम्हारी नजर भर के तालिब थे हम तो। तुम्हें एक नजर देखना चाहिए था। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हें एक नजर देखना चाहिए था। उसे इश्क करने की रगबत का शेर है। उसे इश्क करने की इतनी सहूलत, उसे इश्क करने की इतनी सहूलत। सो बस एक नया मरहला चाहिए था। क्या बात है। सो बस एक नया मरहला चाहिए था। मोहब्बत तो रूहों का मसला था अभी, बदन की घटाओं से क्या चाहिए था। क्या बात, क्या बात है। भला चाहिए था, बुरा चाहिए था, उसी शख्स से सिलसिला। बहुत बढ़िया। ये शायरी सुन के तो सांबा का वो शेर याद आता है शोले का। अरे पानीपत वाले तो बड़े दिल वाले हैं रे। होली का दिल की बात, वह क्या बात है। इतनी कम उम्र में इतना कमाल का तजुर्बा। कई बार तो जिंदगी गुजर जाती है तो इश्क का तजुर्बा ही नहीं होता, लेकिन जिंदगी का पूरा तजुर्बा हासिल किए हुए शायर है। दोस्तों देख लीजिए कितना बेबाकीपन है और कितनी गंभीरता है। जीवन दर्शन देखिए कमाल के। और दोस्तों अभी कहीं नहीं जाइएगा, समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। और आज शायरी वाकई शायरी है, यानी प्यार मोहब्बत तो है ही, लेकिन दुनियादारी की बात भी बाकमाल है। अब रमन जी की ओर फिर से आते हैं। आप पानीपत से हैं, आपने पहले भी ये गज़ल सुनी उनकी, और दुनियादारी की इतनी समझ रखते हैं। और तभी तो वो शेर याद आता है उनके अंदाज़े बयां से कि तुम्हारी शिकायतें, शर्तें और पाबंदी, तुम्हारी शिकायतें, शर्तें और पाबंदी, समझ नहीं आता तुम मोहब्बत करते हो या एहसान। क्या बात। तो दुनियादारी पर भी कमाल की बात कहने वाले शायर हैं रमन जी, फिर से स्वागत है। एक और गजल पेशे खिदमत है जी। चलने से कब्ल धूप की शिद्दत से ना डरो, चलने से कब्ल धूप की शिद्दत से ना डरो, बाहर शजर बहुत से मुसाफिर नवाज हैं, बाहर शजर बहुत से मुसाफिर नवाज हैं, पीरी हजार ऐश में भी है अजाब ही, पीरी हजार ऐश में भी है अजाब ही, जोबन के दिन अभाव में भी दिल गुदाज हैं। क्या बात है, क्या बात है। दिल गुदाज है। पीरी हजार ऐश में भी है अजाब ही, जोबन के दिन अभाव में भी दिल गुदाज हैं। निस्फ उम्र जा चुकी न किया कोई अहम काम, निस्फ आधी उम्र, निस्फ उम्र जा चुकी न किया कोई अहम काम, कहने को हर घड़ी हमें कारे दराज हैं। क्या बात है, कहने को हर घड़ी हमें कारे दराज हैं। रह रह के मेरी उठती है चिलमन तरफ निगाह, रह रह के मेरी उठती है चिलमन तरफ निगाह, रह रह के मेरी उठती है चिलमन तरफ निगाह, उसकी मगर झलक में भी सौ सौ लिहाज हैं। क्या बात है, क्या बात है। सौ सौ लिहाज हैं। उसकी मगर झलक में भी सौ सौ लिहाज हैं। ठाना था हर किसी से मोहब्बत करूं रमन, ठाना था हर किसी से मोहब्बत करूं, ठाना था हर किसी से मोहब्बत करूं रमन, इस अम्ल में भी फितनाए काशी हिजाज हैं। क्या बात है, इस अम्ल में भी फितनाए काशी हिजाज हैं। क्या बात है। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों अब आते हैं अमित सतपाल तंवर जी की ओर, और उनसे गुजारिश करते हैं एक और मुकम्मल गज़ल की। और मशहूर शायर तो है ही सारे के सारे, और अमित जी के लिए कहूँगी कि एहसान ये रहा तोहमत लगाने वालों का मुझ पर, एहसान ये रहा तोहमत लगाने वालों का मुझ पर, कि उठती उंगलियों ने ही मुझे मशहूर कर दिया। क्या बात है। तो शायर मशहूर भी तब होता है कुछ उंगलियां उठे। जी गजल देखें। जी। कैसे मैं जी गया
तुझे दिल से निकाल कर। कैसे मैं जी गया तुझे दिल से निकाल कर। कैसे मैं जी गया तुझे दिल से निकाल कर, इतना सता मुझे मेरा जीना मुहाल कर। क्या बात। इतना सता मुझे मेरा जीना मुहाल कर, जिसके हवाले रूह बदन कर दिए गए। जिसके हवाले रूह बदन कर दिए गए। जिसके हवाले रूह बदन कर दिए गए, सब कुछ वो ले गया है खजाने खंगाल कर। खजाने सब कुछ वो ले गया है खजाने खंगाल कर। शेर देखें, मैं तेरा हक नहीं हूँ, अमानत हूँ मैं तेरी। मैं तेरा हक नहीं हूँ, अमानत हूँ मैं तेरी। मुझको बरतना छोड़ मेरी देखभाल कर। मुझको बरतना छोड़ मेरी देखभाल कर। मैं तेरा हक नहीं हूँ, अमानत हूँ मैं तेरी। मुझको बरतना छोड़ मेरी देखभाल कर। लहरों से मछलियों से भी बचना है ना खुदा। लहरों से मछलियों से भी बचना है ना खुदा। उस पार भी पहुंचना है लेकिन संभाल कर। उस पार भी पहुंचना है लेकिन संभाल कर। आंखों में ख्वाब है तो बिछा डाल फूल फूल। वाह, आंखों में ख्वाब है तो बिछा डाल फूल फूल। आंखों में इंतजार है तो आंख लाल कर। क्या बात है, क्या आंखों बात में है। इंतजार है तो आंख ये लाल मुकर्रर कर। कर दीजिए अभी। आंखों में ख्वाब हैं तो बिछा डाल फूल फूल। आंखों में इंतजार है तो आंख लाल कर। शेर देखें, सोए पड़े थे ख्वाब अचानक से जाग उठे। सोए पड़े थे ख्वाब अचानक से जाग उठे। उसने झटक के झाड़ी जो चादर उछाल कर। क्या बात है, उसने क्या बात झटक के झाड़ी जो चादर उछाल कर। कर वो ज़कात हिज्र के मौसम में आए काम। ज़कात कहते हैं कमाई को इकट्ठा करना, सेविंग्स। कर वो ज़कात हिज्र के मौसम में आए काम। सीजन के वक्त वक्त में इतना विशाल कर। सीजन के वक्त वक्त में इतना विशाल कर। शेर देखें, कागज पे दिल के पास लिपस्टिक का रंग है। ये जरा अंदाज से बताइए, थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि हम चित्र को देखना चाहते हैं जी। अंदाज शेर की गहराई में ही छिपा है जी। कागज पे दिल के पास लिपस्टिक का रंग है। ये पहली किस्त भेजी है चिट्ठी में डालकर। वाह वाह वाह, ये पहली किस्त भेजी है चिट्ठी में डालकर। ये फिर से मुकर्रर कर दी, बिल्कुल दिल के पास गया। कागज पे दिल के पास लिपस्टिक का रंग है। दिल जो लफ्ज लिखा है, कागज पे दिल के पास लिपस्टिक का रंग है। ये पहली किस्त भेजी है चिट्ठी में डालकर। चल उठ के देख कौन है दरवाजे पर अमित। चल उठ के देख कौन है दरवाजे पर अमित। पहले तो ठीक ठाक अपना हाल चाल कर। पहले तो ठीक ठाक अपना हाल चाल कर। जी शुक्रिया। क्या बात है। ये जो पहली किस्त है, ये लाल निशान जी, बहुत खत की बात है। देखिए दोस्तों, पहली किस्त का है। काश ऐसा हो कि हम लोन ले और हम लोन की किस्त भी ऐसे ही कागज पे चुकता करें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। और ये इनकम टैक्स वाले भी जानते हैं सब कि मुश्किल काम है, ये नामुमकिन है बिल्कुल। और दोस्तों, अब देख रहे हैं कि मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ कि इतना कमाल का, इतना संजीदगी और इतना एक एक शब्द कितने भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुति। और अब आते हैं फिर से निर्मला मैडम की तरफ और उनसे गुजारिश करते हैं कि तरन्नुम में फिर एक गजल के लिए। जी, एक गजल में पढ़ती हूँ जी। और मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। लफ्ज हो जाते हैं बेमायने, तेरी आंखें जब बोलती हैं। क्या बात है, क्या जुबान है आपकी। क्या बात। इतने चाहने वाले हो तो फिर रोज गजलें सुनाए हम। जी बिल्कुल, ये जस्ट टीवी का प्रांगण इसीलिए है, यहाँ महफिलें सजती हैं और बहुत खूबसूरत पल है ये। जी शुक्रिया। मतलब हाजिर है। हम पे जिस बात की उदासी है, हम पे जिस बात की उदासी है, हम पे जिस बात की उदासी है, हम पे जिस बात की उदासी है बड़ी बात पर जरा सी है बड़ी बात पर जरा सी है। हमको दरिया में डाल कर
देखो, दरिया में डाल के। हमको दरिया में डाल कर देखो, हमें हर एक बला की प्यासी वाह, है, वाह, वाह, वाह। क्या बात। हमें हर एक बला की प्यासी है बड़ी बात पर जरा सी है। ये जो इल्जाम इश्क है हम पर, ये जो इल्जाम इश्क है हम पर, कुछ नहीं है बस एक हवा सी वाह, है, वाह, क्या बात है, वाह। कुछ नहीं है जरा हवा सी है बड़ी बात पर जरा सी है। और ये आखिरी शेर है कि पायलों की छनक बता देगी, पायलों की छनक बता देगी, क्यों दुपट्टे की महक बासी है, क्यों दुपट्टे की महक बासी है, हम पे जिस बात की उदासी छनक वाला शेर, है बड़ी पायलों की बात छनक वाला जी, शेर। उनको पर पायल की जरा छलक याद आ गई। मैम, कमाल शेर। पायलों, जी मुकर्रर कर दीजिए जी, बहुत खूबसूरत है। पायलों की छनक बता देगी, पायलों की छनक बता देगी, क्यों दुपट्टे की महक बासी है बड़ी बात पर जरा क्या बात है। देखिए दोस्तों, बड़ा गुरूर हो रहा है आज, और हम तो फना हो गए उनका चेहरा देखकर। ना जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। कमाल की हस्ती दोस्तों। और अभी गजल का दौर बाकी है, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं दोस्तों। ब्रेक के बाद हाजिर हैं और रूहानियत का दौर चल रहा है। मैं तो गजल के साथ साथ ये भी कहूँगी, गजल सिर्फ गजल नहीं है, जिंदगी का सार है। रूहानियत की बात है, रिश्तों की बात है, और रूह के शायर यहाँ बैठे हुए हैं। और इस कड़ी पे फिर से आती हूँ मैं आदित्य जी की ओर। और आदित्य, आपने इनके सारे हुनर और अंदाज देख लिए हैं, बहुत कमाल के साथ अपनी बात कहते हैं, गजल कहते हैं। जी आदित्य, एक और गजल। स्वागत जी। बिल्कुल। नहीं आंखों से खून टपका हमारा, अच्छा। नहीं आँखों से खून टपका हमारा, नहीं आंखों से खून टपका हमारा, कोई दुखड़ा नहीं सुनता हमारा। क्या बात है, कोई दुखड़ा नहीं सुनता हमारा। नहीं आंखों से खून टपका हमारा, कोई कोई दुखड़ा नहीं सुनता हमारा, हमें भी मांग ले कोई खुदा से, कभी तो हो कहीं चर्चा हमारा। क्या बात है। हमें भी मांग ले कोई खुदा से, कभी तो हो कहीं चर्चा हमारा। कतारों में बिताई उम्र सारी, कतारों में बिताई उम्र सारी, नहीं खोला गया खाता हमारा। और शेर देखें कि निसाबों से तुम्हारा नाम काटा, निसाबों से सिलेबस, निसाबों से तुम्हारा नाम काटा, खुदा ने खोल कर पर्चा हमारा। क्या बात है। तुम्हारा नाम काटा, खुदा ने खोल कर पर्चा क्या हमारा। क्या तकलीफ भी है थोड़ी। तुम ही हो तुमसे ही हैं हम, तुम ही हो, तुम ही हो तुमसे ही हैं हम, तुम ही हो। मैम आपकी नजर, निर्मल मैम की नजर, तुम ही हो तुमसे ही हैं हम, तुम ही हो, हमारी रौनकें रुतबा हमारा। क्या बात है, क्या बात है। हमारी रौनकें रुतबा हमारा। और शेर आखिर है कि अजियत हो गया है जिंदगी की, अजियत हो गया है जिंदगी की। सेल्फ इवैल्यूएशन का शेर कह सकते हैं। कभी अजियत हो गया है जिंदगी की,
कभी होता था जो हिस्सा हमारा, क्या बात है, क्या बात है। नहीं आंखों से खून टपका हमारा। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। क्या कहूँ दोस्तों, मैं तो निःशब्द हूँ इतनी इतनी गंभीर शायरी सुन के। और एक एक शब्द ऐसा ऐसा है कि बस कई बार तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा हुआ है कि आपके साथ पर ये भी लगता है नहीं नहीं, इतनी कम उम्र में तो नहीं हुआ होगा। इतना मतलब कमाल की शायरी है दोस्तों, निशब्द हो जाते हैं जब ऐसी शायरी सुनते हैं। और अब रमन जी की ओर आते हैं। रमन जी स्वागत है। एक और गजल पेश करता हूँ। गली में तेरी रहा अब मेरा बसर भी क्या, गली में तेरी रहा अब मेरा बसर भी क्या, तेरी सदा भी मुझे क्या तेरी नजर भी क्या, तेरी सदा भी मुझे क्या तेरी नजर भी क्या। भटकते फिरना है इस शहर पुर खतर में यूं ही, भटकते फिरना है इस शहर पुर खतर में यूं ही, किसी का सर न बचा तो हमारा सर भी क्या, क्या बात है। किसी का सर न बचा तो हमारा सर भी क्या। जो आग हमने लगाई थी फैलती ही चली, जो आग हमने लगाई थी फैलती ही चली, के दुश्मनों की गली क्या हमारा घर भी क्या, के दुश्मनों की गली क्या हमारा घर भी क्या। जो इश्क होता तो हरगिज न यूं, माफी चाहता हूँ, जो इश्क होता तो हरगिज न यूं चला जाता, जो इश्क होता तो हरगिज न यूं चला जाता, हमारे हाल से वो ऐसा बेखबर भी क्या, हमारे हाल से वो ऐसा बेखबर भी क्या। ये मिलना और बिछड़ना तो दायमी है रमन, ये मिलना और बिछड़ना तो दायमी है रमन, किसी के वास्ते रोना यूं रात भर भी क्या। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। रात भर भी क्या, बड़ी समझदारी की बात है दोस्तों। समझदार भी होता है शायर, अपने दर्द होता है तो उसकी दवा भी खुद ही तैयार कर लेता है। और अब आते हैं अमित सतपाल तंवर जी की ओर फिर से। और तंवर जी फिर से स्वागत है जी। मैं गजल पढ़ता हूँ जी। आंख थकती है तो फिर नींद सुलाती है मुझे, आंख थकती है तो फिर नींद सुलाती है मुझे, सुबह फिर पैसों की मजबूरी उठाती है मुझे, सुबह फिर पैसों की मजबूरी उठाती है मुझे। जिंदगी मैंने तेरा हाथ जहां छोड़ा था, जिंदगी मैंने तेरा हाथ जहां छोड़ा था, मौत फिर घूम घुमा कर वहीं लाती है मुझे। क्या बात है। जिंदगी मौत फिर घूम घुमा कर वहीं लाती है मुझे। जिंदगी रोज मेरे हाथ खड़े करती है, जिंदगी रोज मेरे हाथ खड़े करती है। नई मैडम है नई बुक्स पढ़ाती है मुझे, क्या बात। नई मैडम है नई बुक्स पढ़ाती है मुझे। आपके ख्वाब मेरी क्लास लिए होते हैं, आपके ख्वाब मेरी क्लास लिए होते हैं, और फिर नींद इशारों से बुलाती है मुझे। क्या बात है, क्या बात है। आपके ख्वाब मेरी क्लास लिए होते हैं और फिर नींद इशारों से बुलाती है मुझे। सुबह से शाम तो ऑफिस में बिजी रहता हूँ, सुबह से शाम तो ऑफिस में बिजी रहता हूँ, रात के वक्त कोई याद सताती है मुझे, रात के वक्त कोई याद सताती है मुझे। शेर देखें, लफ्ज जब मेरा गला घोट रहे होते हैं, लफ्ज जब मेरा गला घोट रहे, लफ्ज जब मेरा गला घोट रहे होते हैं, खामोशी जहर पिलाती है बचाती है मुझे। क्या बात है। खामोशी जहर पिलाती है बचाती है मुझे। शेर आखिर है कि बस अमित जहन में जो आता है बक देता हूँ, बस अमित जहन में जो आता है बक देता हूँ। शेरो शायरी कहाँ करनी आती है मुझे। क्या बात है। शेरो शायरी कहाँ करनी झूठ बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इतना कुछ कह देते हैं और फिर कहते हैं शेर और शायरी कहाँ आती है मुझे। खुद को जो अच्छा शायर होता है दोस्तों, खुद को नाकाबिल कहता है, लेकिन दुनिया उसे काबिलियत उसके झंडे देख रही होती कि क्या मकाम है। और हम अब जी जस्ट टीवी के देखने वालों के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम शायर लोग आए हैं बाहर से, हमने अपना कलाम सुनाया आप लोगों के लिए, आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार है। हम गुजारिश करेंगे उर्मिल मैम से कि वो भी हमें चंद गज़लों से नवाजें, कुछ गज़लें सुनाएं। बिल्कुल, परंपरा का निर्वहन करती हूँ दोस्तों, और बहुत शुक्रिया अमित जी। देखिए दोस्तों, सीधा मुकम्मल गज़ल पर आती हूँ समय का ध्यान रखते हुए। गज़ल का मतलब अर्ज है, स्वागत। वो मेरी रूह में बसता है, वो मेरी रूह में बसता है, बस इतना फसाना है।
वाह वाह वो मेरी रूह में बसता है, बस इतना फसाना है, मैं उसकी हो तो जाऊं पर मेरे आगे जमाना है। क्या बात है, क्या मैं बात है। उसकी हो तो जाऊं पर मेरे मेरे आगे आगे जमाना है। वाह वाह वाह। और शेर पे ध्यान चाहती हूँ, ये माना है जमी तेरी मका तेरा शजर तेरा, ये माना है जमी तेरी मका तेरा शजर तेरा, परिंदे को मगर फिर भी घरौंदा तो बनाना है। वाह वाह वाह, क्या बात परिंदे है। को मगर फिर भी घरौंदा घरौंदा तो बनाना है। वाह वाह वाह, क्या वो बात है। मेरी रूह में बसता है, बस इतना फसाना है। और देखिए बहुत खास शेर है रमन जी। जी फकत फकत इतना ही अंतर है मेरे उसके मुकद्दर में, फकत इतना ही फकत अंतर है। इतना ही अंतर है मेरे उसके मुकद्दर मुकद्दर में। उसे पत्थर उठाना है, मुझे शीशा हो जाना है। क्या बात है, उसे क्या बात है। पत्थर बहुत उठाना बढ़िया। है, मुझे दोबारा शीशा पढ़िएगा, हो बहुत जाना बढ़िया, है। बहुत बढ़िया शेर। फकत इतना ही अंतर है मेरे उसके मुकद्दर में, मुकद्दर में उसे पत्थर उठाना है, मुझे मुझे शीशा शीशा हो हो जाना है। वाह वाह वाह, वो मेरी रूह में बसता है, बस क्या बात इतना है। फसाना है। और आदित्य, तेरा किरदार तेरा है, क्या तेरा बात है। किरदार तेरा है, मेरा किरदार मेरा है, तुझे पर्दा गिराना है, मुझे पर्दा वाह उठाना वाह है। वाह, क्या बात है, क्या तुझे बात पर्दा है। गिराना है, मुझे पर्दा उठाना है। वो मेरी रूह में बसता है, बस इतना फसाना है। और देखिए आज की नारी घर और बाहर दोनों जगह परचम लहरा रही है, फिर भी उसे कहना पड़ता है कि मैं तेरी हूँ, रहूंगी भी, मगर ये जान ले जानम, मैं तेरी हूँ रहूंगी भी, मगर ये जान ले जानम, जमाने की कसौटी पे तुझे तो आजमाना है, वाह वाह वाह, तुझे क्या तो बात है। आजमाना है। आजमाना है। और एक भारतीय महिला क्या कहती है घर परिवार को संभालती हुई कि रही होगी तेरी ख्वाहिश बुलंदी पे बने रहना, रही होगी तेरी ख्वाहिश बुलंदी पे बने रहना, मुझे तो ईंट पत्थर के मकान को घर बनाना है, मुझे क्या तो बात ईंट है, पत्थर क्या के बात है। मकान को घर बनाना है। वाह वाह वाह, वो मेरी रूह में बसता है, बस इतना फसाना है। और मक्ता हाजिर है कि सखी इससे हंसी मंजर और जहां में क्या होगा, क्या बात है। सखी इससे हंसी मंजर जहां में और क्या होगा, वाह वाह, मैं साहिब से मुखातिब हूँ, मुझे उनका हो जाना है, वाह वाह मैं वाह, क्या साहिब बात से है। मुखातिब हूँ, मुझे मुझे उनका उनका हो जाना है। है। वो मेरी रूह में बसता है, बस इतना फसाना वाह है, वाह वाह, मैं उसकी हो तो जाऊं पर मेरे आगे जमाना मेरे है, आगे मेरे जमाना आगे है। जमाना है। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत तो खूब। दोस्तों आज हम अपने मकाम तक पहुंच गए हैं, मंजिल तय कर ली है। और आज मुझे यकीन है देर तक हमारे शायर इतनी दूर दूर से आए हैं, अमित जी, आदित्य जी, निर्मला मैम और रमन जी, सभी ने आपके दिल पे दस्तक दी है। और देर तक आपको इनके चेहरे, इनकी शायरी याद रहेगी, इस विश्वास के साथ हूँ। और बहुत जल्द लौटूंगी एक और मुशायरा लेकर। और किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। और अंत में वही बात जो हमेशा कहती हूँ कि अब हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।